हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराएंगे समास। ये आपका चैप्टर है ग्रामर में, व्याकरण में, पार्ट 4 है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। मैंने आपको उपसर्ग पहले करा दिए थे। उपसर्ग मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी थी, प्रत्यय भी आपको समझा चुकी थी। अब आज समास की टर्न है, ठीक है। अब मैं आपको समास समझाऊंगी। आपके पास होमवर्क में भी इससे ही रिलेटेड सारा होमवर्क आएगा, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से रिलेटेड। ओके, तो समास जो शब्द है, ये समास शब्द जो है ना, संस्कृत के जो अस धातु है ना, उससे मिलकर बना है। अस का मतलब है पास आना, निकट आना, यानी अस का मतलब है संक्षेप करना। और सम का मतलब है समान। तो बिल्कुल दोनों ही शब्द पास आकर के छोटे हो जाना, संक्षेप हो जाना। तो इसकी कुल मिलाकर परिभाषा क्या बनी? शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं, ठीक है। क्या बनी परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों को, परिभाषा अब आप समझ लीजिए, कैसे भी आप बना सकते हो। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त में लिखने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है, या फिर दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखे गए रूप को ही हम समास कहते हैं, या शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के शब्दों को हम संक्षिप्त करते कैसे हैं? हम शब्दों को ऐसे संक्षिप्त करते हैं। देखिए, नीला है कंठ जो, ये हो गया इतना बड़ा शब्द। रसोई के लिए घर, 10 हैं आनंद जिसके। अब नीला है कंठ जो, इसको संक्षिप्त करेंगे, कैसे करेंगे? नीलकंठ। क्लियर? रसोई के लिए घर, रसोई घर। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात दशानन, रावण। क्लियर? अब चल गया पता कि किस तरह से शब्दों को हम संक्षिप्त कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं समस्त पद। अब समस्त पद क्या है? तो समस्त पद ये है बेटा, समस्त पद में समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। क्लियर? तो समास प्रक्रिया जो है, उसके द्वारा जब नया शब्द बनता है ना, तो उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। जो ये हमारा समस्त पद है, जैसे ये इससे मिलकर के ये बना है, तो ये जो शब्द हैं इनसे मिलकर के, यानी समास की प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बना है, उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद। नीलकंठ समस्त पद है, रसोई घर समस्त पद है, दशानन समस्त पद है, राइट। और समस्त पद में दो पद होते हैं, ठीक है। इस पद में दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। क्लियर? अब जैसे ये है नीला है कंठ जो, तो जब ये हमारी ये जो विभक्तियाँ आती हैं ना, है, के लिए, है, इनसे पहला, यानी ये जो है, ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद, राइट। तो ये है पूर्व पद। एक सेकेंड, इसको मैं किसी और कलर से लिख के आपको इंडिकेट करती हूँ, फिर बताती हूँ। ये तो हो गया आपका पूर्व पद, ये हो गया आपका उत्तर पद, सॉरी, उत्तर पद। ये नीला पूर्व पद, ये हो गया आपका उत्तर पद, राइट। रसोई पूर्व पद और घर उत्तर पद। क्लियर? तो ये हो गए समस्त पद में कितने होते हैं? एक तो समस्त पद में दो होते हैं, पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। और समास प्रक्रिया द्वारा नया शब्द जो बनता है, समास प्रक्रिया द्वारा
बना नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद, राइट। समस्त पद कहलाता है। क्लियर? देखिए समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? अब समास विग्रह को आप एग्जाम्पल्स के से समझ सकते हैं कि ये तो है आपका समस्त पद, ये जो है आपके, ये सारे क्या हैं? समस्त पद, राइट। तो समस्त पद जो है, इनके ये जो बड़े रूप में लिखे गए हैं जो, उन्हीं को हम विग्रह कहते हैं, ठीक है। यानी समस्त पद को खोलकर लिखे गए शब्दों को ही हम समास का विग्रह कहते हैं, ठीक। मतलब कहने का ये है कि समस्त पद को आप समझ सकते होगे, समस्त पद को खोलकर या उसके विग्रह को, समस्त पद को खोलकर लिखना ही समास विग्रह है, राइट। लाइक नीलकंठ के अलावा कोई और ले लेते हैं हम। यथाशक्ति है हमारा एक शब्द जो कि समस्त पद है और शक्ति के अनुसार बन गया इसका विग्रह। ये हो गया हमारा विग्रह, राइट, समास विग्रह। क्लियर हो रहा है ना आपको? अब देखिए, अब हम आते हैं इस बात पर कि समास होते कितने प्रकार के हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्यय, इसमें अव्यय आते हैं, अव्ययी भाव, ठीक है। दूसरा आपका आएगा तत्पुरुष समास, तीसरा आपका आएगा द्विगु समास, चौथा आपका आएगा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय, और छठा आपका आ गया बहुव्रीहि समास, राइट। तो फिर इसके बाद ये तो हो गया आपके समास के बारे में आपको विस्तार से जानकारी। आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहला समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या है? इसमें जो पूर्व पद है ना, जिस समस्त पद का, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जिस समस्त पद का, समस्त पद समझते हो, ये हो गया आपका समस्त पद, ठीक है। जिस समस्त पद का पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। प्रधान मतलब होता है बड़ा, मुख्य हो, बड़ा हो या मुख्य हो, ठीक है, मुख्य हो और अव्यय की तरह कार्य करता हो, और अव्यय की तरह हो। अव्यय मतलब होता है अविकारी, अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। अविकारी की तरह कार्य करता हो, ठीक है। ओ सॉरी, उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास, ये वाला समास, ठीक है।
अब पता कैसे चलेगा कि अव्यय है या नहीं है? अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन कारक का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग वचन कारक का लिंग वचन और कारक नहीं है, लिंग वचन और मतलब लिंग वचन का। अब लिंग वचन का कैसे प्रभाव नहीं पड़ता देखिए, अगर लड़का कहेंगे तो लड़की हो सकता है, उसका लिंग बदल जाएगा, वचन भी बदल जाएगा। लेकिन अगर हम प्रति कहेंगे, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन को लिंग में बदल के देखो, बदलेगा? नहीं। वचन में बदल के देखो, बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। यथा को बदलिए आप, आ को बदलिए आप, इन्हें बदल के एक बार देखिए, क्या ये बदलेंगे? ये नहीं बदलेंगे ना। तो जो शब्द लिंग वचन का जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता, उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। मतलब जो किसी भी हालात में नहीं बदलते, हर सूरत में एक ही प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, वो हमेशा अव्यय होते हैं, यानी अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह बनेगा शक्ति के अनुसार। तो ये हो गया आपका समस्त पद और ये हो गया आपका विग्रह। ठीक है, क्लियर हो गया? समस्त पद और विग्रह दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको। इसी प्रकार से आप देखिए निडर, निडर यानी बिना डर के, बिना डर के, जिसे डर ना हो। तो ये हो गया आपका विग्रह और ये हो गया आपका समस्त पद। अगर समस्त पद से आपको विग्रह करना हो तो बिना डर के लिख दीजिए, और अगर आपको बिना डर के विग्रह से समस्त पद बनाना है तो आप निडर लिख देंगे। ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं, तो मैं बता देती हूँ। जैसे गांव गांव, गली गली, आजीवन, आमरण, ये सारे। ठीक है, आई होप आपको ये समास समझ में आए होंगे। और इसके साथ ही अगला समास तत्पुरुष और द्विगु समास नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएंगे। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।